नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। 21 नवंबर 2012 की तारीख थी। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था जब पुणे की यरवड़ा जेल में एक कैदी को फांसी दी गई। इस कैदी का नाम था अजमल कसाब। वो मुंबई हमलों के दोषियों में शामिल था। इस घड़ी से तकरीबन एक दिन और 2 पहर पहले 19 नवंबर की आधी रात के आसपास की बात है। कसाब ने किसी से कहा था, आप जीत गए, मैं हार गया। उसने ये बात कही थी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश महाले से। इस बातचीत के बारे में हमें मालूम चला हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत ब्यौरे से बताया है कि किस तरह रमेश महाले ने कसाब से पूछताछ की, कैसे उसका मुंह खुलवाया। 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमले की रात जब मुंबई पुलिस ने कसाब को पकड़ा, तब से लेकर उसे फांसी चढ़ाए जाने के दिन तक की कई डिटेल्स बताई गई हैं। अटैक के समय महाले मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के मुखिया थे। आर्थर जेल रोड में बंद किए जाने से पहले तकरीबन 81 दिनों तक कसाब क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। महाले 2013 में रिटायर हो गए। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कसाब को अपने बच निकलने पर पूरा यकीन था। जब तक कोर्ट ने उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया, तब तक उसको यही लगता रहा कि वो हिंदुस्तान के कानून से बचकर निकल जाएगा। महाले ने बताया कि वो और उनकी टीम जानते थे कि कसाब इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसीलिए उससे पूछताछ करने के लिए उन्होंने अलग तरकीब आजमाई। उसे सहज महसूस करवाया और उसके टूटने का इंतजार किया। महाले ने यूं जताया कि वो नरमी से पेश आ रहे हैं। उन्होंने कसाब को 2 जोड़ी नए कपड़े दिलवाए और इस तरह कसाब ने खुलना शुरू किया। महाले बताते हैं, हमारे पास उसे आए हुए तकरीबन 1.5 महीने का वक्त हुआ था। एक दिन मैं उससे बात कर रहा था। उसने कहा कि उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसे फांसी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था फांसी को घृणा से देखती है। कसाब ने संसद पर हुए हमले में दोषी पाए गए अफजल गुरु की मिसाल दी। कहा कि भारतीय अदालतों ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी, इसके बावजूद 8 सालों तक उसे फांसी नहीं दी गई। महाले बताते हैं कि जांच और पूछताछ के दौरान कसाब ने कई बार उन लोगों को चौंकाया। कई मौकों पर वो गोल गोल बातें करता था, सीधा जवाब नहीं देता था, झूठ भी बोलता था। उसने कोर्ट को एक अलग ही कहानी सुनाई थी। बोला कि वो पाकिस्तानी नागरिक है और लीगल तरीके से वीज़ा लेकर भारत आया था, इसलिए कि वो अमिताभ बच्चन को एक नज़र देख सके। कसाब का दावा था कि वो अमिताभ के जुहू वाले बंगले के बाहर खड़ा था जब रॉ के लोगों ने उसे पकड़ लिया और मुंबई पुलिस को सौंप दिया। पुलिस वालों ने जेल में डालने से पहले उसकी बाह में गोली मारी। 4 दिन बाद पुलिस ने उसे 26/11 हमलों का आरोपी बना दिया। जाहिर है कसाब की ये कहानी झूठी थी। 11 नवंबर 2012 को स्पेशल कोर्ट ने कसाब का डेथ वारंट जारी किया। उस समय मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह, जो कि अब बीजेपी के नेता हैं। सत्यपाल सिंह ने कसाब को पुणे की यरवड़ा जेल शिफ्ट करने का काम खास महाले को सौंपा। 21 नवंबर 2012 को इसी जेल के अंदर उसे फांसी दिए जाने का फैसला किया गया था। 19 नवंबर को आधी रात के करीब महाले कसाब को लेने आर्थर रोड जेल की उसकी स्पेशल बुलेट प्रूफ कोठरी में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कसाब को याद दिलाया कि कैसे वो ये सोचने की गलती करता था कि वो फांसी से बच जाएगा। महाले ने कसाब से कहा, याद है 4 साल भी नहीं हुआ, अभी 4 साल पूरा होने में 1 हफ्ता बाकी है। इसी पर कसाब ने वो जवाब दिया जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। कसाब ने कहा था, आप जीत गए, मैं हार गया। इसके बाद महाले और उनकी टीम कसाब को लेकर पुणे के लिए रवाना हुई। 3.5 घंटे के सफ़र में कसाब बिल्कुल चुप रहा। जिंदा बच जाने का उसका यकीन अब टूट चुका था।
उम्मीद की जगह डर ने ले ली थी। महाले कहते हैं कि जब कसाब को फांसी मिल गई तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें ही मिली थी। महाले उस पल को अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त मानते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारी सारी खबरें और तमाम वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं, इसके लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।